नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और आप सुन रहे हैं ईटीवी भारत का स्पेशल इलेक्शन पॉडकास्ट। यूपी का चुनावी महासंग्राम अब अपने छठे दौर में पहुंच चुका है। इस बार चुनाव पूर्वांचल की सरजमी पर हो रहा है। जिन जिलों में चुनाव हो रहा है उनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। अगर बात इस चरण की हॉट सीटों की जाए तो उनमें गोरखपुर शहर, कटेहरी, चिल्लूपार, पडरौना, फाजिलपुर, नौतनवा और तिमकुही राज आदि प्रमुख सीटें हैं। इस चुनाव में 676 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। अगर बात चरणवार मतदान प्रतिशत की जाए तो पहले चरण में 60.17%, दूसरे चरण में 64.42%, तीसरे चरण में 61.61%, चौथे चरण में 60.68% और पांचवें चरण में 57.29% मतदान हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में। गोरखपुर शहरी सीट से भाजपा के टिकट पर सीएम योगी आदित्यनाथ, आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर आजाद और सपा से सुभावली शुक्ला मैदान में हैं। कुशीनगर की तमकुही राज सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, निषाद पार्टी से डॉक्टर असीम कुमार और सपा से उदय नारायण गुप्ता चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार कुशवाहा, कांग्रेस के टिकट पर मनोज सिंह और बीएसपी के टिकट पर इलियास मैदान में हैं। देवरिया के पथरदेवा से भाजपा के मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सपा के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी और बीएसपी से परवेज आलम मैदान में हैं। गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से सपा प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी, भाजपा के प्रत्याशी राजेश त्रिपाठी और बीएसपी से राजेंद्र से ही मैदान में हैं। बलिया में भाजपा के दयाशंकर सिंह का मुकाबला सपा के नारद राय से है। यहां कांग्रेस से ओम प्रकाश मैदान में हैं। महाराजगंज की नौतनवा सीट से अमन मणि त्रिपाठी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से सपा के कुंवर कौशल सिंह और कांग्रेस के सदा मोहन मैदान में हैं। देवरिया की रुद्रपुर सीट से भाजपा के मंत्री जयप्रकाश निषाद मैदान में हैं। यहां कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह और बीएसपी के सुरेश तिवारी मैदान में हैं। अब आपको बताते हैं इस चरण में चुनाव लड़ रहे बाहुबली प्रत्याशियों के बारे में। इस चरण में कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं। सपा के 40 उम्मीदवारों पर मुकदमे चल रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी के 23 प्रत्याशी दागी हैं। कांग्रेस के 22 प्रत्याशियों पर केस चल रहे हैं। बीएसपी के 22 प्रत्याशियों पर भी केस चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 7 प्रत्याशियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सपा के 29 व भाजपा के 20 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। कांग्रेस के 20 व बसपा के 18 प्रत्याशियों पर गंभीर धाराओं में केसेस चल रहे हैं। 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या तक के मुकदमे चल रहे हैं। इस चुनाव में 37 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां के प्रत्याशियों पर 3 या 3 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं इस चुनाव के धन कुबेर प्रत्याशियों के बारे में। इस चुनाव में 45 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बीजेपी के 42 प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं। कांग्रेस के 26 प्रत्याशी करोड़पति हैं तो वहीं आपके 14 प्रत्याशी करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हैं। इस चरण के सबसे रईस उम्मीदवार गोरखपुर की चिल्लूपार सीट से चुनाव लड़ रहे विनय शंकर तिवारी हैं। उनकी कुल घोषित संपत्ति 67 करोड़ रुपए है। जलालपुर के सपा प्रत्याशी राकेश पांडे की घोषित संपत्ति 63 करोड़ रुपए है। रसड़ा से बसपा प्रत्याशी उमाशंकर सिंह की घोषित संपत्ति 54 करोड़ रुपए है। महाराजगंज की सिसवा सीट से आम जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक श्रीवास्तव की कुल संपत्ति 500 रुपए है। बलिया के बेलथरा रोड सीट से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय शिमोन प्रकाश की संपत्ति 6,600 रुपए है। देवरिया की रुद्रपुर सीट से चुनाव लड़ रहे आम जनता पार्टी के उम्मीदवार नरसिंह पाल की संपत्ति 10,000 रुपए से अधिक है। इस चरण के चुनाव में 234 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी योग्यता महज 5वीं से इंटर के बीच की है। 382 उम्मीदवार ऐसे हैं जो स्नातक या इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस चुनाव में 6 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। 44 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता साक्षर की है, वहीं 3 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता असाक्षर है। एक उम्मीदवार ने शैक्षिक योग्यता घोषित ही नहीं की है।